पैरालिसिस के बाद हाथ पैर इतने ज़्यादा टाइट क्यों हो जाते हैं कि पेशेंट उन्हें सीधा तक नहीं कर पाते? और क्या घर बैठे इस स्टिफनेस को कम किया जा सकता है? अगर आपके घर में किसी को पैरालिसिस है और उनके हाथ या पैर धीरे धीरे अकड़ जाते हैं, फिंगर्स बंद रहती है या मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैरालिसिस के बाद मसल्स में स्टिफनेस क्यों आती है, इसे घर पर कैसे कम किया जा सकता है और कौन सी गलतियां हैं जो स्टिफनेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैरालिसिस में स्टिफनेस आती क्यों है। देखिए, जब पैरालिसिस होता है तो ब्रेन और मसल्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ब्रेन सही सिग्नल्स नहीं भेज पाता और मसल्स धीरे धीरे टाइट होने लगती है। इसी वजह से पेशेंट का हाथ मुड़ने लगता है, फिंगर्स बंद रहने लगती है और पैर में भी अकड़न आनी शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है कि इस स्टिफनेस को कम कैसे करें। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि पैरालिसिस के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर पेशेंट खुद मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो केयर टेकर या केयर गिवर उनकी हेल्प के लिए हो सकते हैं। जैसे फिंगर्स को धीरे धीरे खोलना, रिस्ट को आगे पीछे मूव करना, एल्बो को फोल्ड एंड स्ट्रेट करना, शोल्डर की मूवमेंट करवाना, इसी तरह पैर की जॉइंट्स की मूवमेंट भी करनी चाहिए। जितनी देर तक जॉइंट्स मूवमेंट नहीं होगा स्टिफनेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है जेंटल मसाज। बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मसाज कर सकते हैं क्या? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन बहुत जेंटल। ज़ोर ज़ोर से मालिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि कई बार नुकसान भी हो सकता है। आप हल्की मसाज कर सकते हैं जिससे मसल्स को रिलैक्सेशन मिले और पेशेंट को कंफर्ट फील हो। तीसरा पॉइंट है वार्म कंप्रेस या हीट थेरेपी। अगर मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्म कंप्रेस दिया जा सकता है। इससे मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ डायरेक्टली स्किन पर मत लगाइए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ मसाज करते रहते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना फिजियोथेरेपी करते हैं, ना मूवमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टिफनेस कम नहीं हो रही। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ मसाज से पैरालिसिस की रिकवरी नहीं होगी। असली इम्प्रूवमेंट तब आती है जब मसाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और एक बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रिकवरी का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई मेडिसिन नहीं है। रिकवरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंट की विल पावर। जब पेशेंट खुद डिसाइड कर लेगा कि मुझे चलना है, मुझे अपना हाथ दोबारा चलाना है, मुझे हार नहीं माननी है, तब बॉडी भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनके हाथ बिल्कुल बंद थे, मूवमेंट बहुत कम थी, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की वजह से उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इसीलिए आज से एक प्रॉमिस कीजिए, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ मूवमेंट करेंगे और रिकवरी के लिए मेहनत करेंगे और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज करते रहिए और रिकवरी पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।